Hello everyone. Now let's start our next chapter, बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर सेकंड है हमारी यूनिट, जो सेल यूनिट है क्लास 11th का चैप्टर 2 या फिर चैप्टर 9 ओवरऑल कह सकते हैं हम। चलो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें मेन चैप्टर कौन सा है, बायोमोलिक्यूल, उससे लेना देना है। ठीक है, तो आइए आज हम करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इजी वे में और वेरी शॉर्ट टाइम में। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जितना हो सके टाइम सेव करूं। ठीक है, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर पाओ। ठीक है, आपका समय बचे ताकि आप एक्स्ट्रा और पढ़ पाओ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी रिवीजन सीरीज़ का बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, लिविंग मैटर जो होता है हम सभी को पता है वो एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बना होता है। सभी को मालूम है ना, ये एलिमेंट और कंपाउंड से मिलके बना होता है लिविंग मैटर। ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बायोमोलिक्यूल्स हेल्प्स एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना होता है। हमारी सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसको कैसे हम एनालाइज करेंगे कि किस किस से मिलके हमारे बायोमोलिक्यूल्स बने होते हैं। टू नो कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, उसके लिए एक तो केमिकल एनालिसिस होती है, एक माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेशन होती है, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि कैसे ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स है किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, केमिकल एनालिसिस में आते हैं ड्राई टिश्यू। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल सेपरेशन में क्या क्या होता है, देखो केमिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं टिश्यू को। टिश्यू बर्न कर लिया, ये हमारा टिश्यू है, इसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद इसकी हमें क्या मिलेगी, ऐश मिलेगी। ठीक है, उस ऐश के अंदर होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ये सब होते हैं। ठीक है, अब हम उस टिश्यू को विद ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, इस ऐश के अंदर क्या डालते हैं, TCA डालते हैं, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। फिर उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो हमें मिलता है उस एक्सट्रैक्ट को हम एनालाइज करते हैं कि हमें क्या ऑब्टेन हुआ। अब यहाँ से हमें 5000 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ऑब्टेन हुए हैं। माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेशन में बात करते हैं। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है स्मॉल होता है 1000 डाल्टन से, तो और मैक्रोमोलिक्यूल्स का 1000 से ज़्यादा होता है। माइक्रो में आते हैं हमारे अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड और लिपिड्स। कौन कौन से, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड और लिपिड्स। और मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये कॉमन होते हैं, काफ़ी असेंशियल होते हैं, हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। प्राइमरी का जैसे शुगर है, ये भी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगी, अमीनो एसिड भी मिलेगा, प्रोटीन भी, न्यूक्लियोटाइड भी, सभी के अंदर मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज़रूरी नहीं कि हर सर्वाइवल के अंदर हमें देखने को मिले। जैसे एल्कलॉइड है, मॉर्फिन, कोडेन, फ्लेवोनॉइड, रबर, असेंशियल ऑयल्स, पिगमेंट्स, ये सब में नहीं होता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फंक्शन होते हैं डिफेंस का, अट्रैक्शन का, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन का, ये सब फंक्शन होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मतलब लिविंग, मैक्रो में बड़े। ठीक है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। माइक्रो के ही जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं की पॉलीमर होते हैं। ठीक है, उन्हीं के पॉलीमर होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। टाइप्स आते हैं, पॉलीसेकेराइड्स,
प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब हैं इसके एग्जाम्पल्स। लिपिड्स, ये जो होते हैं नॉट पॉलीमर बट मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह ही होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं ये पॉलीमर नहीं होते बट मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह ही होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। प्रोटीन ये अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, 20 टाइप के होते हैं। ईच अमीनो एसिड्स में क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है अमीनो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। हर एक अमीनो एसिड में एक COOH ग्रुप तो ज़रूर मिलेगा और NH2 ग्रुप भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हाँ, H और R ये वेरी कर, ठीक है। R ग्रुप वेरी कर सकता है, किसी के अंदर CH3 मिल जाएगा, किसी के अंदर C2H5, मतलब ये चेन किसी के अंदर छोटी होगी, किसी के अंदर बड़ी होगी, ठीक है। तो ये चेन वेरी करती है, किसी के अंदर स्मॉल हो सकती है, किसी के अंदर लार्ज हो सकती है, उसी से उनका नाम बदल जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होता है, ये कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप के बीच का होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड की पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड जब बॉन्ड होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, एक या एक से ज़्यादा जो होते हैं वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी और क्वार्टनरी भी, ठीक है। जो प्राइमरी होती है ना उसमें सिंपल सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की, किसकी, अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। सेकेंडरी में फोल्डिंग हो जाती है, कोइलिंग इस टाइप से, अल्फ़ा, हेलिक्स और बीटा शीट्स सेकेंडरी। टर्शियरी में 3D फोल्डिंग हो जाती है, फंक्शनल है ये। क्वार्टनरी में एसोसिएशन ऑफ एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, हीमोग्लोबिन क्वार्टनरी में आता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज़, स्ट्रक्चरल और ट्रांसपोर्ट, इन सब में हेल्प करते हैं ये हमारे प्रोटीन्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के, मोनोसेकेराइड्स जैसे शुगर्स हैं, ठीक है। तो इसी की पॉलीमर फॉर्म, एक से ज़्यादा यूनिट मिलके ये पॉलीसेकेराइड बना देते हैं, शुगर्स ज़्यादा। मोनोसेकेराइड की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। डाइसेकेराइड की एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में हमारा जो क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन जो होता है, स्टार्च करता है। ग्लाइकोजन, प्लांट के अंदर ग्लाइकोजन, प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन होता है। स्ट्रक्चरल में सेलुलोज होता है प्लांट के अंदर, चिटीन होता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड में सिंगल शुगर यूनिट होती है जैसे कि स्टार्च, और हेट्रो में डिफरेंट शुगर यूनिट होती है, हाई लेयूरिनिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, DNA और RNA होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। ये मोनोमर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के क्या क्या हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ठीक है। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में आते हैं हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं ना, प्यूरिन्स होते हैं वो होते हैं एडेनाइन और ग्वानिन, AG, ठीक है। एडेनाइन और ग्वानिन ये होता है प्यूरिन, और पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसाइन, थाइमाइन, यूरासिल। अगर थाइमाइन की बात करते हैं, अगर थाइमाइन आपको कहीं दिख जाए तो वो DNA की बात चल रही होगी, और अगर थाइमाइन की जगह यूरेसिल हो तो वो RNA के अंदर होता है। यूरेसिल RNA के अंदर, अदरवाइज थाइमाइन DNA के अंदर। DNA डबल हेलिक्स हो तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, ठीक है। 1953 में दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ये हमारा, और टाइप mRNA, tRNA, rRNA होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो एक्सरे डिफ्रैक्शन NMR से हमें कंफर्म हुई, ठीक है। प्रोटीन से रामचंद्र प्लॉट कंफर्मेशन। पॉलीसेकेराइड में हेलिक्स स्ट्रक्चर अमाइलोज की, ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की। DNA की बात करते हैं तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं इसमें, इस टाइप से, एक 5' 3' होता है, एक 3 और 5' वाला होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं इधर ATGC,
ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक होता है, पॉलीसेकेराइड्स में पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के बीच में होता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में। फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो शो करते हैं कॉन्स्टेंट ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस चलता रहता है उनके अंदर। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम ऑफ जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उन सब का सम ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन या रिलीज एनर्जी। कैटाबॉलिज्म रिस्पायरेशन में आता है। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस, रिक्वायर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म बेसिस ऑफ लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। मेटाबॉलिज्म जैसे स्टॉप होता है लाइफ उसी टाइम ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, ये लाइफ के फीचर्स हमें शो करता है, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। हमने इसकी रिवीजन कंप्लीट कर ली है। विदिन 11 मिनट्स के अंदर हमने कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर लिया है। आई होप ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसमें अच्छे से आप रिवाइज़ कर पाएंगे और कम समय में रिवाइज़ कर पाएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और नोट्स भी, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेल डिवीज़न के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.